हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरी अपनी क्लास में। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर से। ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप एग्ज़ाम आने से पहले इस क्लास को अच्छे से कर लें और बहुत ही कम दिनों में अपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर पे लेके जा सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का तरीका। ठीक है। और क्या 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 हर्डल आई है हमें और क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, हम सभी को सीखेंगे और देखेंगे कि क्या 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 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं इसी क्लास में आपको सारे करवा दूंगा और स्टार्ट करेंगे इस क्लास को बहुत जल्दी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास ज़्यादा दिन की नहीं होगी। इस क्लास में मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और ये बहुत छोटी क्लास रहेंगी। आई मीन कि इन क्लासेस में आपको बिल्कुल डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये क्लासेस मेरे साथ यहाँ कर ली तो आपको केवल बुक खोलनी है और बुक में से उनके इन मेन पॉइंट्स को देखते जाना है और साथ ही साथ क्लास के साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को साथ में लगाना है। तो अगर चलिए क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कहाँ से आई। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एम एन रॉय ने एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड करी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया कि हमें एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ कि हमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। क्या बनानी है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है फॉर मेकिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद बनाना है। हमें किसी की बाहर से नहीं बना के देना कि लेना कि कहीं बना के दे दिया किसी ने, तो ऐसा नहीं करना है। ये हमें खुद बनाना है। इसकी डिमांड रखी गई 1938 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ऑफिशियल डिमांड करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने एक डिमांड करी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएंगे हम, कि विदाउट किसी इंटरफेरेंस के बनाएंगे। हमें जैसे बाहर के ब्रिटिशर्स की कोई नीड नहीं है इसे बनाने के लिए। हम अपनी बुक को, इस अपनी जो हमारी ये बुक बनानी है, इसको हम खुद लिखेंगे। इसे खुद लिखेंगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की नहीं चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक अगस्त ऑफर दिया हमें। एक अगस्त ऑफर दिया जिसमें ये उन्होंने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्रीडम देंगे, लेकिन आज़ादी देंगे एट द डोमिनियन स्टेटस पे, नॉट फुली। नॉट फुली, बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देंगे और चेक करेंगे कि आप आज़ाद रह के कैसे कर पाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप देश को डुबो दोगे या फिर कुछ भी। ये सब तो बहाने थे, वो हमें आज़ाद करना चाहते ही नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि क्या इसके बाद क्या होता है।
1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थीम थी कि वो 1939 टू 1942 तक समथिंग चली। और इन 4 इयर्स में यूरोप को बहुत जगह हार का सामना करना पड़ा। बहुत जगह वो उसकी डिफीट हुई है। डिफीट से डर के उसने क्या किया कि इंडियन से हेल्प मांगी। इंडियन से हेल्प मांगी है। और ये हेल्प लेने के लिए ब्रिटिश का एक वॉयस राय इंडिया आया। और उसने इंडिया के सामने हेल्प के लिए किया। वी वांट हेल्प इंडियंस। किसमें? इन वॉर। वी वांट हेल्प बाय इंडियंस इन वॉर, प्लीज। इंडियंस की हेल्प लेने के लिए 1942 में क्रिप्स प्रपोजल हुआ। और इस क्रिप्स प्रपोजल में ये बोला गया कि a draft proposal on framing the independent India constitution to be adopted after World War II, it was rejected by the Muslim। और ये बात बोली गई कि हम आपको फ्रीडम दे देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रीडम दे देंगे, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रीडम देंगे। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मुस्लिम लीग इस बात के लिए रेडी नहीं था। वाई? मुस्लिम लीग wants their own constitution, their own constitution। Then after the war in 1946, इंग्लैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू पीएम एटले, एटले ने क्या किया कि इंडियंस के लिए एक यहाँ 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई। उसको बोला इन्होंने CMP, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 मेंबर्स थे हमारे, वो थे नंबर 1 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। सेकंड थे हमारे सर सेफर्ड, सर सेफर्ड क्रिप्स। एंड थर्ड वन इज AV अलेक्जेंडर। तो इन 3 मेंबर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमें कैब उसमें हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए परमिशन मिली। और उसमें भी ये बोला गया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, मतलब हेल्प करेंगे, आप बनाइए हम, लेकिन उसमें हम कैसे करेंगे कि 389 मेंबर्स रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 389 मेंबर्स, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, ब्रिटिश इंडिया से थे। 93 93 आवर्स प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। कि प्रिंस जो थे अपने स्टेट्स के, वो अपने यहाँ से किसी को भी यहाँ भेज देते थे, राजा महाराजे जो भी थे। और इन 296 में से जो मेंबर्स थे हमारे, वो 11
गवर्नर प्रोविंस के थे, प्रोविंसेस के थे। और फोर्थ थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस के, यानी केंद्रीय प्रांतों से, प्रोविंस। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर रेडी हो गई, ठीक है, तो उसको सबसे पहले मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई है। 1946 को फर्स्ट सिटिंग हुई है। और इस फर्स्ट सिटिंग में जो हमारे अध्यक्ष थे, यानी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर, दैट्स वाई इनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन कोई भी मीटिंग हो या कुछ हो, हम एल्डेस्ट पर्सन के हिसाब से तो नहीं बना सकते कि ओल्डेस्ट है तो बना दे। हमें चाहिए होता है कि कोई व्यक्ति, जो जो भी पर्सन बने, वो हमारा थोड़ा होशियार हो, अच्छा हो, ठीक है, कामकाज भी सही से कर लेता हो। तो जब मेंबर्स ने इलेक्शन किया, उसके बाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड बने, या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बने। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द Constitution Assembly, and he was the also president of the first free India. Okay, then we see the next. On 13 December 1946, objective resolution passed by objective resolution objective resolution passed by जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो रेजोल्यूशन था, यही बाद में जाकर हमारा प्रीएम्बल बना है, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? देखिए, इस चैप्टर में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक दो चीजें और हम जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि चेयरमैन एंड कमिटीज। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चेयरमैन थे यूनियन यूनियन से जुड़ी हुई जो भी होगी, यूनियन पावर कमिटीज या कुछ भी, उन सब, और स्टेट कमेटी, ये सब जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे। सरदार पटेल, he was the head of the provincial committee, advisory committee, and monetary and tribal committee। ये सब बुक में दिया है, आप पढ़ लेंगे। मैंने आपको इसलिए यहाँ बता दिया कि चेयरमैन एंड कमिटीज भी आती हैं। और सबसे मेन मेंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता या फिर मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इस क्लास में मैंने आपको मेन मेन चीज़ें करा दी हैं चैप्टर की, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्लास का साइज छोटा इसलिए रखा है कि आप जो है केवल अपने प्रीलिम्स पर और अपने ऐसे एग्जाम्स पर फोकस कर सकें जिसमें यही पूछा जाता है, और इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। चलिए अलविदा लेता हूँ आपसे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और चीज़ें। थैंक यू।